राहुल गांधी जिस तरीके से जेल जाने से घबरा रहे हैं, कहीं जेल जाने की वजह से उनकी सांसदी न चली जाए, इसलिए बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और भारत सरकार की तरफ से जो संविधान में संशोधन करके 3 विधेयक पेश किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 30 दिनों के अगर जो डेडलाइन है वो दरअसल अगर एक्सटेंड होती है, अगर वो लगातार जेल में रहते हैं, कस्टडी में रहते हैं, तो फिर चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, आपकी जो है आपका जो पद है आपको उससे मुक्त कर दिया जाएगा अपने आप ही। तो इसके एवज में राहुल गांधी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की इस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। राहुल गांधी की जो डबल स्टैंडर्ड वाली हिपोक्रेसी है, दरअसल उसे अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। और इस रिपोर्ट में हम विस्तार से यह समझेंगे कि राहुल गांधी का जो रवैया है वो उस वक्त के रवैये से कितना डिफरेंट है, जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय जो ओछी हरकत करी थी राहुल गांधी ने, उस समय की नैतिकता और अब की नैतिकता में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दरअसल राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके के खुलासे किए हैं, जिस तरीके से लपेटे में लिया है, अब कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि अब दरअसल इसके आगे भाजपा को कैसे जवाब दिया जाए। इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे, इस रिपोर्ट में हम इसको विस्तार से समझेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरा का पूरा विपक्षी खेमा इन तीनों विधेयकों के खिलाफ में है। और विधेयक ऑलरेडी आपको पता है, मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा, सीधा पॉइंट पर आता हूं। दरअसल अमित शाह ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में एएनआई की तरफ से बहुत सारे ऐसे कंसर्न रेज किए गए जिन कंसर्न को लगातार विपक्ष उठा रहा था। मैं यहां पर खास तौर पर राहुल गांधी की बात कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी कई मुद्दों पर जमानत पर बाहर है, तमाम डिफेमेशन सूट उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, पूरा का पूरा गांधी परिवार उसमें अपराधी बनाया गया है, वो दोषी बनाया गया है, उसमें भी वो जमानत पर बाहर है। तो राहुल गांधी को ज्यादा चिंता है कि उनकी सांसदी छीनने के लिए एनडीए की सरकार ये विधेयक लेकर के आई है। संविधान में 130वां संशोधन किया गया है। तो इस पर अमित शाह ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि इस देश में जब यूपीए की सरकार थी, इसी तरीके का ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री चूंकि मनमोहन सिंह थे, और उस समय एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है कि कोई भी मंत्री नेता अगर उसके ऊपर घोटाले के गंभीर आरोप लगते हैं तो उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अच्छा, दिलचस्प बात दोस्तों क्या थी कि यूपीए की सरकार में उस समय जो मंत्री थे वो थे लालू प्रसाद यादव, जिनके बेटे के साथ में दोनों राहुल गांधी बिहार के तकरीबन 20 जिलों में 16 दिनों के भीतर भीतर जो है अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव मंत्री थे, चारा घोटाला उनके ऊपर जो है चल रहा था, उनकी गिरफ्तारी को भी बार बार जो है तमाम चीजें होती हुई दिखाई दे रही थी। तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही था, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली मुख्य प्रधानमंत्री थे, असल में जो पावर थी वो सोनिया गांधी के पास में थी। अब जब मनमोहन सिंह इस ऑर्डिनेंस को लेकर के आते हैं, और ये ऑर्डिनेंस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कहीं ना कहीं उसने बेअसर कर दिया था, और इस ऑर्डिनेंस में था कि 3 महीने तक लगातार जो है उस मंत्री नेता को जेल में रहना होगा, तभी उसे बर्खास्त किया जाएगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार, या फिर यूं कहें कि सोनिया की सरकार, यह ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी। इसके बाद में बहुत ही दिलचस्प बात क्या होता है, राहुल गांधी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस ऑर्डिनेंस बिल को फाड़ देते हैं। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें राहुल गांधी जो है अपनी ही पार्टी के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। यह बिल उस समय क्यों फाड़ा गया था? क्योंकि राहुल गांधी इस बात के खिलाफ में थे, इस बिल के खिलाफ इसलिए थे कि उस बिल से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को प्रोटेक्शन मिल रहा था, जो कि चारा घोटाले के गंभीर आरोप झेल रहे थे।
तो राहुल गांधी ने उस समय उस बिल को फाड़ दिया और कहा कि राहत नहीं मिलनी चाहिए, अगर कोई घोटालेबाज है तो उसे जेल में जाना चाहिए। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है, जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पूछी है, कि जब उस समय राहुल गांधी उस बिल का विरोध कर रहे थे, जिस बिल में बचाने की बात कही जा रही थी, तो फिर आज जब इस बिल में प्रधानमंत्री, मंत्री सबको इंक्लूड करके बिल लाया गया और कहा गया है कि 30 दिन से ज्यादा तक अगर आप जेल में रहते हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको अपने आप ही वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो राहुल गांधी की अब नैतिकता क्या बदल चुकी है? चुनाव दर चुनाव हार की वजह से राहुल गांधी अब अपनी नैतिकता से समझौता कर बैठे हैं। तब लालू यादव को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर के आती है कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह लेकर के आते हैं, और उसी ऑर्डिनेंस को, खुद की ही सरकार के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी लोगों के सामने उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, उसको फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव बचने नहीं चाहिए, चारा घोटाले में जो है कन्विक्टेड हैं। तो फिर अब राहुल गांधी को क्या ऐसा हो गया है कि इस बिल के खिलाफ में उतरे हुए हैं। अब चूंकि राहुल गांधी के खुद ऊपर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये सरकार, जो विपक्ष का दोस्तों सबसे बड़ा आरोप है, जिसको होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी, एएनआई की जो एंकर हैं जो उनसे सवाल पूछ रही थी, उसमें भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि विपक्ष ये कह रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इन कानूनों को उनके खिलाफ में बेजा इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री, गैर भाजपाई मंत्री हैं, उनको टारगेट किया जाएगा और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाने के लिए ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इसका इस्तेमाल होगा। इसका जवाब होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है दिया है कि थोड़ी देर के लिए ये मान भी लेते हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो अगर सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर के कार्रवाई करती है, मान लीजिए राहुल गांधी को ही उठा करके जेल में डाल दिया जाता है नेशनल हेराल्ड के केस में ही, तो क्या इस देश की जो कोर्ट है, क्या वो चुपचाप बैठी रहेगी? क्या वो अंधी बहरी बनी रहेगी? 30 दिनों तक मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, और जब कोर्ट में सुनवाई होगा तो ये कोर्ट तय करेगा कि ये केस बेलेबल है या फिर उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सरकार का दोस्तों जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि इस देश में सरकारें जेल में बैठ करके नहीं चलाई जा सकती। इन नेताओं की भ्रष्टाचार की फितरत ऐसी बन चुकी है कि अब तो भ्रष्ट आचरण होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप जेल में बंद हैं, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देने में लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट होने लगता है। और रिसेंटली मैं आपको दिल्ली का वाकया याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत उनकी तमाम टॉप लीडरशिप जेल में बैठी हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस कदर कुर्सी से चिपके हुए थे कि केजरीवाल कुर्सी से इस्तीफा देते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। केजरीवाल से बार बार इस्तीफा मांगने की बात कही गई, लेकिन केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे थे। अब आप समझिए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नेता को जनता के द्वारा चुना गया है और उस नेता पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगते, वो भ्रष्ट पाया जाता है, तो क्या सिर्फ इस नाम पर, क्योंकि पब्लिक मैंडेट उस नेता को मिला हुआ है, तो क्या इस बात की गारंटी कोई दे सकता है कि वो घोटाला नहीं करेगा? और अगर घोटाला किया गया है तो इस देश में जो चुनावी प्रक्रिया है वो हर 5 साल में होती है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए। तो क्या जनता बेवकूफ है जो 5 सालों तक इंतजार करे? क्योंकि पब्लिक मैंडेट मिला हुआ है, इनको घोटाला करने के लाइसेंस दे दिए गए हैं। ये दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी समझने की जरूरत है जिनको लिबरल लॉबी और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेता इस देश की जनता के बीच में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए ये पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल, तो जब कोर्ट इस मामले की हियरिंग करेगा, किसी भी XYZ जो भी घोटाले का जो है मामला होगा, तो कोर्ट अंधा बहरा थोड़ी हो गया जो उसको पता नहीं चलेगा कि जबरन को जेल में डाला गया। और अगर ऐसा होता, अंधा बहरा हो गया होता, तो फिर आज सत्येंद्र जैन और आपके अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये लोग जेल पर जमानत पर बाहर ना होते। तो ये सारी चीजें दोस्तों साफ तौर पर दर्शाती हैं कि राहुल गांधी, ये दरअसल इनको इस चीज का डर सता रहा है कि जब भी इन्हें उठा करके जेल में डाला जाएगा, ये जेल में जाएंगे तो रहते 6 महीने, साल भर, उसके बाद जमानत पर बाहर आ जाते। लेकिन
अब क्योंकि इमीडिएटली इंपैक्ट इनकी सांसदी पर पड़ेगा, इनकी सांसदी छीन ली जाएगी, तो फिर राहुल गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेता बुरी तरीके से बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।